बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आप लोगों के लिए बन्नू पुलाव बनाने की असल रेसिपी लाई हूँ कि किस तरह से आप लोग बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बन्नू पुलाव घर पर तैयार कर सकते हो, वो भी विदाउट यूजिंग चर्बी और विदाउट यूजिंग आप लोगों ने रोगन की हड्डी। इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल किए बगैर ही मैं आप लोगों को ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि कुछ लोगों को रोगन की हड्डी पसंद नहीं होती या चर्बी का वो यूज़ नहीं करते। तो बन्नू पुलाव के लिए ये दो चीज़ें आप लोग डालते हो, तो मैं उसके बगैर ही आप लोगों को आज बन्नू पुलाव के परफेक्ट रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। और विद रोगन की हड्डी और थोड़ी सी चर्बी के साथ आप किस तरह से उसको बनाते हो वो भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट हमारे पास ये बन्नू पुलाव की जो रेसिपी है ये बनकर तैयार हुई है। तो नाज़रीन चले अपनी रेसिपी की तरफ मूव करते हैं। यखनी के लिए मुझे एक दरमियाने साइज का प्याज चाहिए होगा। एक गठी यहाँ पे जो है वो मैंने लहसुन की ली है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने गरम मिक्स मसाला लिया है, जिसमें हमारे पास जीरा है, काली मिर्च है और लौंग है आपके पास और दालचीनी है। और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने सॉल्ट यानी कि नमक का यूज करना है। इन तमाम चीजों को मैंने एक जो है देचकी के अंदर ऐड कर देना है। और यहाँ पे मैंने हाफ kg जो है वो बड़ा गोश्त लिया है। आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों को एक जो है देचकी के अंदर ऐड कर देना है और हम इसकी एक परफेक्ट यखनी जो है वो तैयार कर लेंगे। आप लोग तकरीबन आधी देचकी यहाँ पर मैंने यूज़ की है, ताकि हमारे पास जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। और जो बाकी पानी है उसको हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये मैं आपको बताऊंगी। अब आप देख सकते हो कि ये यखनी जो है हमारी बहुत अच्छे से पक रही है। इसी तरह से आप लोगों ने चेक करते जाना है। जैसे ही हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाएगा तो आप लोगों ने इसको उतार लेना है। यहाँ पे मैंने 1 kg जो राइस है वो चावल लिए हैं, जिसको मैंने पानी के अंदर भिगो के रख दिया है। अब नाज़रीन आप देख सकते हो कि ये गोश्त अच्छे से हमारे पास पक चुका है। अब मैं गोश्त को सेपरेट कर लूंगी और पानी को सेपरेट कर लूंगी। अब हम लोग दूसरी तरफ जो है मसाला तैयार कर लेते हैं, जो कि बहुत ही परफेक्ट है। अब नाज़रीन यहाँ पे मैंने एक दरमियाने साइज का प्याज लिया है, जिसको मैंने डार्क ब्राउन करना है। ये एक अहम स्टेप है, आपने इसको डार्क ब्राउन करना है। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आपने फौरन जो है ढक्कन बंद कर देना है, ताकि हमारे पास इसका कलर अच्छे से इसके अंदर निकल जाए। अब मैं एक दरमियाने साइज का टमाटर और सब्ज कटी हुई मिर्ची इसके अंदर ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट हम जाके लेमन का भी यूज करेंगे। मैंने टमाटर और सब्ज मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब आप इन तमाम चीजों को जो है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लोगे। अब नाज़रीन यहाँ पे मैंने तकरीबन जो है 2 टेबलस्पून सॉल्ट यानी कि नमक इसके अंदर ऐड कर दिया है। इससे हमारे पास जो टमाटर है वो अच्छे से इसके अंदर घुल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून यहाँ पे सुरख मिर्च का यूज किया है और इसके अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाला यूज नहीं करना। अब इसका अच्छा सा हम जो है वो मसाला तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये मसाला बनकर तैयार हो रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने कोई एक्स्ट्रा चीज इसके अंदर ऐड नहीं की। अब नाज़रीन जो मेरे पास गोश्त अच्छे से गल चुका था वो गोश्त मैं इसके अंदर डालूंगी और इसकी हम लोगों ने अच्छे से जो है वो भुनाई कर लेनी है। हाफ kg यहाँ पर मैंने बड़ा गोश्त यूज किया था, इसकी हम लोगों ने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत कलर इसका आ चुका है। बहुत ही मजेदार डिलीशियस ग्रेवी बनकर इसकी तैयार हुई है। आप लोग इसको सालन के साथ भी ट्राई करो तो आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। नमकीन गोश्त भी बेसिकली आप लोग इसी तरह से बनाते हो तो ये बहुत ही मजेदार ग्रेवी बनकर तैयार होती है। तो आप लाजमी इसको भी ट्राई कीजिएगा। इसकी हम लोगों ने इसी तरह से अच्छे से भुनाई कर लेनी है। टमाटर भी हम लोगों ने इस तरह चम्मच की मदद से दबाते जाना है, क्योंकि हमने नमक इसके अंदर ऑलरेडी डाला हुआ है, तो ये बहुत आसानी के साथ जो है टमाटर इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। अब नाज़रीन यहाँ पे मैंने 3 ग्लास जो है यखनी के थे मेरे पास, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। जो कमी रह जाएगी आप दूसरा पानी ऐड करोगे। अब मेरे पास 3 ग्लास चावल थे तो मैंने 5 ग्लास पानी ऐड किया है। ये अहम स्टेप है। मैंने 6 ग्लास इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैंने आधे घंटे के लिए चावलों को इसके अंदर भिगो के रख दिया था। अब नाज़रीन मैंने इसके अंदर जो है लेमन को कट करके डाल दिया है। इस स्टेज के ऊपर नाज़रीन आप लोग इसके अंदर नमक को चेक कर सकते हो। अगर आपको नमक कम या ज्यादा लगे तो आप लोग इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे ही हमारे पास पानी को एक तो उबाल आएंगे तो नाज़रीन हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर यहाँ पे चावलों को ऐड कर देना है। और हमेशा याद रखें, अगर आप लोग चावलों को कुछ देर के लिए भिगो के रखते हो तकरीबन आधा घंटा, तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम यूज करें। चावलों को ऐड करके हम एक दफा बस चम्मच को इसके अंदर जो है
अच्छे से इसको हिलाएंगे ताकि चावल हमारे पास अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर जैसे ही पानी इसके अंदर से नाज़रीन खुश्क होगा तो हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्या अहम स्टेप है, यहाँ पे देखो अभी पानी खुश्क नहीं हुआ तो इस स्टेप के ऊपर मैंने पुदीने के फ्रेश पत्ते इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इससे आप लोगों के बन्नू पुलाव के अंदर बहुत ही खूबसूरत खुशबू आएगी। अब आप देख सकते हो पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज के ऊपर आपने इसको दम दे देना है। पुदीने के पत्तों का लाजमी यूज कीजिएगा, इससे आप लोगों की जो बन्नू पुलाव की खुशबू बहुत ही ज्यादा दुबाला हो जाएगी। तो नाज़रीन आप देख सकते हो हमारे पास परफेक्ट बन्नू पुलाव बनकर रेडी हो गया है। तो आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। और ये रेसिपी विदाउट बन्नू रायता जो है वो इनकम्प्लीट है। बन्नू रायता कैसे बनाते हैं इसका जो मैं आप लोगों को लिंक है वो आई बटन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप लोग इसकी रेसिपी को देख लीजिएगा। 1 मिनट में बन जाने वाली वो रेसिपी है। विदाउट बन्नू रायता ये रेसिपी तो इनकम्प्लीट है। तो आप लाजमी जो है हमारे पास इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका बन्नू पुलाव और बन्नू रायता बनकर कैसा तैयार हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।